मां का बदला लेने के लिए सगे बेटों का अपने ही वालिद को जहर देने का मुबैना वाक़या। ये बैरून मुल्क मुकीम था। उसको बताया जाता है जो तुम्हारी बीवी है उसके नजायज ताल्लुकात हैं, वो कत्ल कर देता है। बच्चों को इस बात का रानी था। क्या गुस्सा था, क्या ऐसी वजह बनी कि सगे बेटों ने अपने ही वालिद को जहर देकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। ये सारी तफसील जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद है थाना काली की मंडी में और हमारे साथ मौजूद हैं SHO राय रऊफ़। उनसे तफसील जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ। सर, आपको 15 की कॉल मौसूल हुई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे आप वहाँ पे पहुँचे, फिर क्या? जी 18/4/26 को रात 8 बजे तकरीबन हम पेट्रोलिंग पे थे। रूटीन की पेट्रोलिंग जारी थी कि अचानक कंट्रोल के ज़रिए हमें कॉल मौसूल होती है 15 की कि लखिया गांव है, वहाँ पे एक शहजाद नामी बंदा है जिसको उसके बेटों ने जहर दे दिया है। 15 की कॉल जैसे ही हमें मौसूल होती है, हम फौरी टीम एक तश्कील देते हैं। अपने साथ जो मेरे हमराही मुलाजमान थे उनको साथ लिया, साथ लेके मैं मौके पे चला जाता हूँ। मौके पे पता चलता है कि जो विक्टिम है जिसको जहर दिया गया था उसको DHQ हॉस्पिटल जो है ना वो शिफ्ट कर दिया गया है। फौरी से जो है ना हम पहुंचते हैं DHQ हॉस्पिटल। वहाँ पे पता चलता है कि ताकि उसका जो बयान नज़ा है वो ले लें, या जो अगर वो उस हालत होशी में है तो उससे कोई जो शवाहिद हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकें कि उसको जहर किसने दिया है या जो मामला हुआ था। लेकिन हम जैसे ही पहुंचते हैं उधर, वहाँ पे पता चलता है कि वो उस बंदे की तो रास्ते में डेथ हो गई थी। डॉक्टर तस्दीक कर देते हैं कि जब ये हमारे पास पहुँचा है तो उसकी डेथ हो चुकी थी। वहाँ से फौरी जो सस्पेक्ट होते हैं या जिनका जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसके बेटों को, उनके लिए टीमें तश्कील दी जाती हैं उनको पकड़ने के लिए। फिर फौरी हम मौके पे आते हैं। मौके से जो शवाहिद होते हैं वो इकट्ठे करते हैं। क्राइम सीन जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, उनको बुलाया जाता है। वहाँ से जो ग्लास या बोतल जिसका हमें बताया गया था कि इस बोतल के अंदर मिला के जहर दी गई है, वो चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। कलेक्ट करने के बाद वो उनको PFS लेबॉर्ट्री के लिए भिजवाया जाता है कि ताकि ये पता चल सके ये ओरिजिनल इसमें जहर था या कुछ और मामला है। जो उनके बेटे थे शहजाद नामी बंदे के जो मकतूल था जिसको जहर दिया गया था, उनको हिरासत में लिया जाता है। उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सारे मामले को बखूबी जो है ना इंक्वायर किया जाता है। अच्छा सर, जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि बेटों ने जहर दिया तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे ये भी पॉइंट आउट किया होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या थी। तो जिसने जो मुद्दई था उसने क्या बतलाया कि किस वजह से बेटों ने बाप को जहर दिया? जायदाद का मामला था या इसका कोई और सिनेरियो? जो हमें बताया गया था या जो सिनेरियो मुद्दई ने हमारे साथ शेयर किया वो ये था कि कुछ अर्सा कबल जो शहजाद नामी बंदा है ये बैरून मुल्क मुकीम था। ये वापस आता है। इसको बताया जाता है कि जो तुम्हारी बीवी है उसके नजायज़ ताल्लुकात हैं, नजायज़ मरासम है। वो इस बेस पे, इस शक की बिना पर कि मेरी बीवी के किसी बंदे के साथ नजायज़ ताल्लुकात हैं, उसको वो कत्ल कर देता है। उसके बाद वो जेल चला जाता है। जेल के बाद वापस आता है तो जो मुद्दई है वो इन्फॉर्मेशन हमें ये देता है कि इसके बच्चों को इस बात का रानी था, इसके बेटों को, कि इनकी वालदा को इस कत्ल क्यों किया था। इस बेस पे इनके बच्चों ने शहजाद को जहर दिया है और जहर देकर जो है मार डाला है। फिर सर उसके बाद क्या हुआ? आपने सस्पेक्ट सारे वहाँ से जो है वो क्लियर किए, शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए, बंदे भी पकड़ लिए, फिर उसके बाद वाइंड अप कैसे? जी जब बंदे पकड़ लिए, सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो आगे चली। अफसरान को जो है ना दोनों घरों की बातें सुनवाई गई, पार्टीज़ को सुनवाया गया, असल हक़ाइक़ उनके सामने पेश किए गए। SDPO साहब, DPO साहब, वो सारी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू सारा कुछ क्लियर हुआ। पता चला कि जो शहजाद नामी बंदा है उसको जहर नहीं दिया गया, और कुछ डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स थी वहाँ से, और जो मुद्दई था उसने भी फिर उसको भी क्लैरिफाई हुआ कि उसके जो बेटा है उसके बच्चों ने, जो उसके पोते हैं, उन्होंने जहर नहीं दिया बल्कि उसको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। ये सारा कुछ ऐसे क्लियर हुआ था।